मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल्स। सर्कल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि स्टैंडर्ड 8th में भी है, स्टैंडर्ड 9th में भी है, स्टैंडर्ड 10th में भी है। तो इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कि आखिर सर्कल क्या है और सर्कल के अंदर और क्या क्या पार्ट्स आते हैं, उसके किस हिस्से को क्या नाम से जाना जाता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे हम लोग उससे जुड़े हुए सवाल बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सर्कल के डेफिनेशन के साथ। तो सर्कल क्या है? ऐसे हम लोग अगर किसी को पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि बस एग्जाम्पल दे देते हैं कि सर्कल क्या है। जैसे कोई रिंग हुआ वो सर्कल है, चूड़ियां हैं तो वो सर्कल है, कोई भी प्लेन फिगर है ना, जो कि गोल बना हुआ है तो उसको कह देते हैं कि ये सर्कल है। ठीक है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसका? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल? तो हम लोग कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म यूज नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है सर्कल। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। तो क्या कहा जा रहा है कि ये सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन किसको कहते हैं? ये जो हमारा सरफेस है, दिस इज ए प्लेन सरफेस। आपकी जो कॉपी होगी दैट इज ए प्लेन सरफेस। देन ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर दें, कलेक्ट कर दें, है ना, सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हम लोगों को क्या मिलता है? It is a collection of all points in a plane which are at a constant distance। constant का मतलब स्थिर distance, मतलब जो कि बदलता नहीं है। which are at a constant distance from a fixed point, एक fixed point से, है ना, जो कि बिल्कुल कहाँ पे हो, जो बिल्कुल बराबर की दूरी पर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे सर्कल कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि सबसे पहले एक पॉइंट होगा, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसके चारों तरफ, उनको जब हम लोग मिला देंगे तो वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म ए सर्कल। वो क्या बना के देंगे? हमें एक सर्कल बना के देंगे, है ना। तो ये डेफिनेशन अब याद रहेगा। क्या है डेफिनेशन? फिर से एक बार बोलेंगे हम लोग। ए कलेक्शन, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at a constant distance from a fixed point। तो ये रहा हमारा फिक्स्ड पॉइंट और ये रहा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कहां से? एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड दूरी पर, मतलब कि यहां से यहां की दूरी जितनी होगी, यहां से यहां की भी दूरी उतनी ही होगी, यहां से यहां की भी दूरी उतनी ही होगी। तो सभी जगह की दूरी जो है वो बराबर होगी, है ना। तो अब सवाल क्या आता है कि आखिर ये कांस्टेंट डिस्टेंस और ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? देन दिस कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेडियस के नाम से जानते हैं। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसे भी हम रेडियस कहेंगे और इसे भी हम रेडियस कहेंगे, है ना। तो हर एक लाइन, ये अब बारी आती है उस फिक्स्ड पॉइंट की कि वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है। देन दैट फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये सर्कल। ये सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, मींस which have a fixed radius, है ना, जिसकी रेडियस कभी नहीं बदलती है। जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। सारे रेडियस, जितने भी रेडियस होंगे, सबके डिस्टेंस, सबके लेंथ बराबर होंगे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज आवर सेंटर। उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से हर एक पार्ट को, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, उन पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या था? सर्कल। तो सर्कल को हमने डिफाइन कर लिया। अब बारी आती है किसकी? सेंटर की। तो सेंटर कौन सा है? दैट फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां से हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग बनाते चलेंगे। सेंटर, तो सेंटर हम लोग किसको कहा जा रहा है? सेंटर किसे कह रहे हैं?
द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. The fixed point is called center. Okay, which fixed point? Then you have a circle like this. ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है जिसे अगर हम लोग O से डिनोट करते हैं तो ये O जो है वो क्या है? दिस इज आवर सेंटर. ये हमारा सेंटर है. ओके, तो सेंटर इसी फिक्स्ड पॉइंट से सारे डिस्टेंस जो हैं, जो हम लोग कहां से मेजर करते हैं? जो सर्कल से मेजर करते हैं. दैट इज दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. ये आप कहीं पर भी ले सकते हैं एक सर्कल के अंदर, ये चेंज नहीं होगा. ये रेडियस का लेंथ जो है वो हमेशा बराबर होगा, है ना. अब आ जाते हैं रेडियस को डिफाइन कर देते हैं. यहीं से डिफाइन हो जाएगा. ये क्या है कि द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल. द फिक्स्ड डिस्टेंस or the constant distance from center to the circle is called radius. कैसे डिनोट करते हैं? जैसे सेंटर को हम लोग जनरली O या C से डिनोट करते हैं, उसी तरह से रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. इसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं. कभी कभी हमें दो सर्कल्स मिलते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो हमारा नाम जो है वो वेरी कर सकता है. हम लोग हो सकता है उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें, किसी को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल r. ठीक है, तो अब हम लोग किसमें आ गए? हम लोगों ने देखा कि सर्कल किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं और रेडियस किसे कहते हैं. ये एक ही डिफिनेशन से आप याद रख सकते हैं. क्या है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस. दिस कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है. फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और यही फिक्स्ड पॉइंट जो है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, है ना. तो एक ही डेफिनेशन से हम लोगों को सारा कुछ याद रह जाता है. अब हम लोग आ जाते हैं इसके अगले पार्ट में कि आखिर क्या सर्कल में और क्या क्या हो सकते हैं, है ना. ये तो सिर्फ 3 ही पार्ट है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे सर्कल के जो हम लोगों को पढ़ना है. तो आइए देखते हैं और क्या क्या पार्ट है. तो अब हम लोग देखते हैं कि डायमीटर क्या है ना. देन अभी अभी हम लोगों ने रेडियस को पढ़ा था. ठीक है, रेडियस को पढ़ा था. ये क्या था? ये एक ऐसा सर्कल है ना, जिसमें ये सेंटर है और जिसे हम लोग सर्कल के किसी भी हिस्से तक अगर लेके जाते हैं तो उसी को क्या कहा गया? रेडियस कहा गया. नाउ इफ दिस रेडियस, इसी रेडियस को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दे कहां तक? दूसरे एंड तक. इसी रेडियस को दूसरे एंड तक अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये अब कैसा बन जाता है? ये डबल हो जाता है रेडियस का, है ना. अगर इधर एक रेडियस था तो इधर भी एक रेडियस है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन होना चाहिए, एक सिंगल लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जिसके दो एंड पॉइंट कहां पे लाई करने चाहिए? ये दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करने चाहिए. तो इससे हम लोगों का डेफिनेशन क्या निकल रहा है? डायमीटर का. रेडियस तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो डायमीटर हम लोगों को क्या मिल रहा है? दैट ए लाइन सेगमेंट which passes through the center, and touches भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि whose end points lie on the circle, passes through the center and its end points lie on the circle, है ना. उसके एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? दोनों सर्कल पे लाई करते हैं. तो अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो AB इज अ डायमीटर. AB जो है वो क्या है? डायमीटर है. अब सवाल आता है कि डायमीटर कितने हो सकते हैं? क्या एक ही हो सकता है? नो, डायमीटर कैन बी इनफाइनाइट. बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं. ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, है ना, ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो क्या करे, जो सेंटर से पास हो और उसके दोनों एंड पॉइंट कहां लाई करते हो?
दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ही किसी हिस्से में लाई करते हो, सर्कल पर लाई करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं। अब लिटरली देखा जाए तो इधर भी एक रेडियस और इधर भी एक रेडियस, सेंटर से जो भी दूरी होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। तो डायमीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, कि दिस वन 1r + 1r, r + r, है ना। तो दोनों तरफ को अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, रेडियस 2r। तो दिस मींस डायमीटर इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या है, तो उसे हम लोग ट्वाइस ऑफ रेडियस ये भी कह सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि डायमीटर जो है इसी को ये क्या करता है, पूरे सर्कल को बिल्कुल दो बराबर हिस्से में बांट देता है ना। तो उस पर भी हम लोग आएंगे कि ये दो बराबर हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा को क्या कहा जाता है, दैट इज सेमी सर्कल, उस पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं किस पे, डायमीटर पे। तो डायमीटर आपको याद हो गया होगा अब तक कि ये लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है, लेकिन इसके एंड पॉइंट कहां पे लाई करते हैं, वो सर्कल पर ही लाई करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डायमीटर कहा जाता है। नाउ डायमीटर रिप्रेजेंटेड एज डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, आप जैसे भी रिप्रेजेंट करें। एंड हम लोग इसको देख सकते हैं कि डायमीटर अगर फिगर से ही देखा जाए तो यहां से यहां तक एक रेडियस बनाता है, यहां से यहां तक एक रेडियस बनाता है, दोनों मिलके डायमीटर बना रहे हैं, इसलिए r + r दैट इज 2r। सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में, दैट इज सरकमफेरेंस। बच्चों सरकमफेरेंस में आने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि डायमीटर के बारे में अगर हम लोग कहें कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो आखिर कॉर्ड क्या होता है ना। तो कॉर्ड पे इसके बाद हम लोग आएंगे, पहले देख लेते हैं सरकमफेरेंस को, क्योंकि सरकमफेरेंस आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। तो आ जाते हैं हम लोग सरकमफेरेंस में। तो अब सरकमफेरेंस, तो बच्चों बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे कि पेरीमीटर क्या होता है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी जो प्लेन फिगर होता है, किसी भी प्लेन फिगर का जब हम लोग आउटर बाउंड्री का लेंथ निकाल लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसे पेरीमीटर कहा जाता है। अब एक रेक्टेंगल है, तो सपोज हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 + 10 + 5 + 5 सभी को हम लोग जोड़ दिए, तो क्या मिल गया हम लोगों को, दैट इज 30 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग कोई ट्राइंगल ले लें तो इसका पेरीमीटर कैसे करते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, सपोज दिस इज ABC, ओके। तो अगर ये है हमारे पास 7 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है 9 मीटर, तो हमारे पास ये कितना निकल जाएगा, 7 + 8 + 9 दैट इज 24 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते थे, जब हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहता था, बाउंड्री का एक फिक्स्ड डिस्टेंस, हर साइड का एक फिक्स्ड डिस्टेंस हमारे पास था, और हम लोग क्या करते थे, उसको जोड़ देते थे और हम लोग उसका पेरीमीटर निकाल सकते थे। ठीक इसी तरह का ये पेरीमीटर जो है, इसी वर्ड को चेंज किया गया है सर्कल के लिए। जब हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है सरकमफेरेंस, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरकमफेरेंस के डेफिनेशन को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, है ना। और या फिर इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है ना। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस है, इज कॉल्ड सर्कल, इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, सॉरी इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ये ऊपर वाला यूज करेंगे, शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर। अब सर्कल का पेरीमीटर ये कैसा होगा, दिस मींस ये जो हमारे पास बना है सर्कल, इसकी लेंथ को यहां से सपोज करते हैं, यहां से अगर इस गोल वाली चीज को अगर हम लोग तोड़ दें
और फिर उसे सीधा कर दें, इट विल बी ए लेंथ ना, ये एक लंबाई होगी बस। तो ठीक उसी तरह से इसके सरकमफेरेंस को, इसके पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है, तो इसके पेरीमीटर को निकाला जाता है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है आपके पास कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब ये पाई क्या है, 2 तो आप समझ रहे हैं एक कांस्टेंट है, पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इसे डेसिमल में है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। पर बेसिकली हम लोगों को जानना है कि आखिर ये सरकमफेरेंस है क्या। ये सरकमफेरेंस क्या है कि जब अगर हम लोग किसी धागे को अगर हम लोग सर्कल बना के रखे हैं, देन कट, उसको अगर हम लोग कट कर देते हैं तो वो एक लेंथ बन जाता है। तो सरकमफेरेंस भी क्या है, ये इस सर्कल का लेंथ है, उस बाउंड्री का लेंथ है ना। हम लोग सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल में कंफ्यूज करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ये इसके अंदर वाला जो जगह है, जो क्षेत्र है, इसे हम एरिया कहते हैं। लेकिन सिर्फ बाउंड्री के लेंथ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट, ये था कॉर्ड, है ना। कॉर्ड किसको कहते हैं, तो सरकमफेरेंस उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेंगे, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पाई इंटू 2r, मल्टीप्लाई में हम 3 इंटू 4 करें, 4 इंटू 3 करें, बात तो बराबर है। तो पाई इंटू 2 इंटू आर ये भी तो लिख सकते हैं। नाउ अब पाई इसको लिखा जा सकता है ना, पाई मल्टीप्लाई 2r, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। तो सरकमफेरेंस को हम लोग पाई डी के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। नाउ व्हाट इज पाई, अब यहां से पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी भी पाई का वैल्यू जब पूछा जाए, देन पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। पाई का वैल्यू क्या निकल गया यहां से हम लोगों को, दैट इज सी बाई डी। जो भी अगर सरकमफेरेंस दिया हुआ हो, है ना, तो हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि पाई का वैल्यू कैसे निकल सकता है, देन सी बाई डी इज पाई। वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कॉर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, तो इससे पहले एक बार यूज किया गया था ये टर्म कि डायमीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नाउ व्हाई इट इज नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड इज सिंपली ए लाइन सेगमेंट। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो क्या करता है, विच टचेस एनी टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। जो क्या करता है कि सर्कल को किसी दो हिस्से पे टच करता है, उसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पर ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये कोई भी लाइन हो सकता है सर्कल के अंदर, है ना, किसी दो हिस्से को कि सर्कल उस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो सर्कल पर ही लाई करेगा। सो एनी लाइन सेगमेंट whose end points lie on circle is called a chord. Now diameter भी एक ऐसा ही लाइन सेगमेंट था जिसके एंड पॉइंट जो है वो कहां पे लाई कर रहे थे, वो सर्कल पर ही लाई कर रहे थे, hence diameter is also a chord. अब हम लोग देख सकते हैं यहां पे कि डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों कहा गया है ना, why diameter is considered as longest chord. Now why diameter is considered as the longest chord, तो देखा जाए यहां पे क्या है, ये है हमारा सेंटर। अब जैसे ही हम सेंटर से नीचे की ओर आते हैं, यहां पे आते हैं, देखिए ये छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, इधर भी छोटा हो रहा है, इधर भी छोटा हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को लेंथ मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, वो सेंटर पे मिल रहा है, मतलब वो डायमीटर हो रहा है। तो ये कॉर्ड जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ऑलवेज डायमीटर। ये सभी कॉर्ड हैं, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। तो एक कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू पार्ट्स।
किसी भी सर्कल को वो दो भाग में बांट देता है। जरूरी नहीं है कि दो बराबर भाग में बांटे, वो किसी भी हिस्से में बांट सकता है ना। एक कॉर्ड का काम यही होता है कि वो एक सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया। अब ये दो हिस्से में किस प्रकार से आ गया, ये दो हिस्से में एक हो सकता है कि ये बड़ा हिस्सा आया और एक छोटा हिस्सा आया हमारे पास। सो बेसिकली हम लोग कॉर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, दैट एनी लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circle, any line segment whose end points lie on the circle is called a chord। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए लाइन सेगमेंट whose end points lie on circle is called chord। उसे क्या कहा जाता है, chord कहा जाता है। Then if this is center, this AB is chord। ये AB जो है वो क्या है, वो chord है। अगर हम ऐसा कोई लाइन खींचे CD, then this CD is chord। ये CD भी एक chord है। इसी के साथ हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा कि diameter is the longest chord। diameter is the longest chord of a circle। longest chord of a circle। diameter जो होता है वो सबसे longest, सबसे बड़ा chord माना जाता है, सबसे लंबा chord माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया chord के बारे में। Now you can see that chord is also dividing the circle into two parts। chord का एक और काम क्या है कि वो दो हिस्से में बांटता है। उन दो हिस्से को क्या कहा जाता है ये भी बताएंगे आगे चल के आपको। उन दो हिस्से को सेगमेंट कहा जाता है, तो उसके बारे में आगे चल के डिफाइन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं chord के बाद किसे, सेकेंड को, है ना। chord के बाद आ जाता है सेकेंड। सेकेंड किसे कहते हैं, देन अभी chord में हम लोगों ने देखा कि ये लाइन सेगमेंट whose end points lie on circle is called chord। but what is secant? secant में क्या होता है, a line which intersects the circle at 2 points। जो सर्कल को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे किसी दो पॉइंट पे। जैसे कि ये हमारे पास कॉर्ड था जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर ही लाई कर रहे थे, लेकिन अगर हम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट सपोज x एंड y, तो ये अगर x y पे ये क्या कर रहा है, ये लाइन L हमारा, दिस लाइन L इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट करके वो पार हो जा रहा है। ऐसा जो लाइन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेकेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड के बाद आगे हम लोग इसके साथ साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे, है ना। कॉर्ड यहीं पे रुक जाता है, सेकेंड पार कर जाता है ना, सेकेंड उसको इंटरसेक्ट कर जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सेकेंड क्या है। तो सेकेंड क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड। कॉर्ड, द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड लाई ऑन सर्कल। इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर ही लाई करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए पार कर जाता है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्क। आर्क किसे कहा जाता है, सो एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल। आर्क किसे कहते हैं हम लोग, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज आर्क। तो देख सकते हैं हम लोग बच्चों कि कितने सारे पार्ट हैं एक सर्कल के, बहुत सारे पार्ट, जो कि हमें क्या लगता था कि सर्कल बस एक गोलाकार प्लेन फिगर है, बस उसमें सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, लेकिन और भी कितना कुछ इसमें है ये हम लोग देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, दैट इज आर्क। अब आ जाते हैं हम लोग आर्क में। तो बहुत सिंपली इसको डिफाइन करेंगे, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। दिस मीन्स इफ दिस इज ए सर्कल, अगर ये एक सर्कल है तो इसे अगर हम लोग क्या कर दें, इसे हम लोग कट कर देते हैं, तो अब ये एक हिस्सा बन गया यहां से, तो ये एक आर्क बन गया। यहां से यहां तक एक और आर्क बन गया, ये भी एक हिस्सा है सर्कल का ही।
तो एक आर्क यहाँ पर भी बन रहा है, एक आर्क यहाँ पर भी बन रहा है। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें से भी जो छोटा आर्क होता है उसे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं। तो उस पर भी अभी हम लोग चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट में हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्क किसे कहा जाता है, यानी पार्ट ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल का कोई भी जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आर्क। देन बहुत सारे आर्क हो सकते हैं, है ना, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाए सर्कल के, ऑल आर आर्क, ये सभी आर्क हैं जो एक सर्कल को बनाने में मदद करते हैं। एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कोई भी टुकड़ा जो है वो क्या कहलाएगा, वो आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो आर्क जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को लिखने का तरीका भी हम लोगों का ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग सर्कल में से, ऐसा कोई सर्कल है हमारा और इस आर्क को अगर हम लिखना चाहते हैं ए बी, देन इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आर्क ए बी, इस प्रकार से ऊपर में उसके दिया जाता है ना। तो हम लोगों ने देखा कि आर्क का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आर्क का रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि उसके नाम के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे हम लोग लाइन के नाम के ऊपर क्या लगाते थे, ऐसा, रे के नाम के ऊपर क्या लगाते थे, ऐसा, और लाइन सेगमेंट, सॉरी दिस वन वाज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे, ये रे के लिए, और लाइन के लिए हम लोग कैसे लगाते थे, ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार से आर्क अगर हम लोग दिखाना चाहें तो आर्क के ऊपर हम लोगों को मार्क करना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि आर्क क्या है, व्हाट इज आर्क। दैट आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब यहां से ही नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, व्हाट इज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसे कहा जाता है ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी बहुत विशेष नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल एंगल किसको कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल एंगल, मतलब एंगल जो कहां बन रहा हो, सेंटर पे बन रहा हो। देन अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा। अब अगर सेंटर है तो किसी भी आर्क के द्वारा, है ना, किसी भी आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पे बनाया जाता है, सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, तो किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। देन ये अब कितने सारे एंगल बन सकता है, ये छोटा वाला आर्क से एक एंगल बनाया जा सकता है, तो ये एंगल कितना होगा, सपोज दिस इज थीटा। देन बड़े वाले आर्क से भी तो एक सेंट्रल एंगल बन सकता है, तो बड़े वाले आर्क से सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस प्रकार का बनेगा, है ना। तो इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये एक सेंट्रल एंगल जो इधर वाला है, इधर वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा। एक सेंटर के चारों ओर जितने पूरे एंगल जो होते हैं वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में माइनर आर्क ने कितना बनाया, थीटा, तो ऊपर कितना बच गया, 360 माइनस थीटा। तो ये कहना था कि जो भी कोई भी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है, दैट एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। कोई भी आर्क हो, अगर छोटा सा आर्क है और यहाँ सेंटर है हमारा, तो इस आर्क के एंड पॉइंट के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। एक बड़ा सा आर्क है, बड़े आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट। सेंट्रल एंगल कहां से आ रहा है, आर्क से ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि एंगल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, उस आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है, सेंटर पे सबटेंड किया जा रहा है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर। तो किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे इसको सेंट्रल एंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो अगर ये आर्क है हमारा, तो ये एंगल जो यहां पे बनेगा इस ए बी आर्क के द्वारा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस एंगल थीटा इज द सेंट्रल एंगल फॉर आर्क ए बी। ओके,
तो आर्क AB के द्वारा बनाया गया ये थीटा कहां पर है, ये सेंटर पे है, इसलिए इसको सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले एंगल को आपने देखना चाहते हैं तो दैट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जितना एंगल होगा तो मेजर आर्क के लिए सब एंगल जो सबटेंड होगा मेजर आर्क के द्वारा दैट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट डेफिनेशन में। फिलहाल आज के लिए ये लास्ट डेफिनेशन हमारा क्या है, सेमी सर्कल। देन सेमी का मतलब होता है हाफ, है ना। देन हाफ ऑफ द सर्कल, ये हम लोग जब डायमीटर पढ़ रहे थे तब भी हम लोग डिफाइन किए थे कि डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है और उस बराबर हिस्से को, दो बराबर हिस्से को, दोनों को ही क्या कहा जाता है, दोनों को ही सेमी सर्कल कहा जाता है। तो हम लोग एक सीक्वेंस में इसको लेकर आगे बढ़े बच्चों, तो इस चीज को याद रखना है, इसे भी सेंट्रल एंगल से जोड़ देना है। तो एक ऐसा आर्क, ये एक सर्कल है, तो एक ऐसा आर्क जिसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाए, जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो जाए, एक ऐसा आर्क जिसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, है ना। तो सेमी सर्कल, ये आर्क जो है, ये आर्क और डायमीटर दोनों मिलके क्या बना देता है, सेमी सर्कल बना देता है। तो सेमी सर्कल के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सिंपल डेफिनेशन रखेंगे हम लोग, दैट हाफ ऑफ ए सर्कल, है ना, क्या कहा जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जो भी सर्कल होगा उसका जो आधा होगा दैट इज सेमी सर्कल, है ना। अब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस अगर निकालना है तो क्या वो उसी प्रकार से निकलेगा, क्या हम लोग 2πr/2 कर देंगे, नो, क्योंकि सेमी सर्कल में क्या हो जाता है, अब सेमी सर्कल में हमारे साथ इसके साथ साथ जब हम लोग सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं तो पूरा ये उसके आउटर बाउंड्री को देखते हैं। किसी का भी पेरीमीटर आउटर बाउंड्री देखा जाता है, यहां पर भी ये तो आउटर बाउंड्री था, लेकिन जब हम सेमी सर्कल बना रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास इस आउटर बाउंड्री के साथ साथ ये डायमीटर भी आ जाता है। सो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विल बी 2πr/2, 2πr/2, लेकिन साथ में और क्या जुड़ गया, साथ में इसका डायमीटर भी आ गया, दैट इज प्लस डी, है ना। 2πr/2 प्लस डी, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2πr/2 प्लस 2r, देन 2 कैंसिल, वी गेट πr प्लस 2r। इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो जो भी हो, फॉर्मूला में जब आएंगे तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। नाउ सेमी सर्कल के बारे में हम लोग क्या देखें कि सेमी सर्कल, हाफ ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। तो इसको एक एक करके हम लोग कनेक्ट करते हुए जाएंगे कि किसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल क्विक टाइम में। सर्कल क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस, whereas that fixed point is known as center. Now what is diameter? Twice of the radius, या एक ऐसा लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हो और वो सेंटर से पास होने चाहिए, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज सर्कमफेरेंस। chord, any line segment whose end points lie on the circle, that is a chord. It also divides the circle into two parts, not equal, two parts. Secant, कोई ऐसा लाइन, any line which intersect the circle at two distinct point is called secant. Arc, any part of a circle is called arc. Central angle subtended by arc is called central angle. Semicircle, an arc having a central angle of 180 degree or half of the circle is called semicircle. तो देख सकते हैं कैसे ये कनेक्ट होते हुए गया है, सर्कल से सेंटर, फिर रेडियस, फिर डायमीटर, फिर सर्कमफेरेंस, देन chord, तो ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जैसे ही हम लोग एक पार्ट को भी याद रख लेंगे, सिर्फ सर्कल का डेफिनेशन अगर याद हो गया तो उसके बाद हम लोग इन 10 डेफिनेशन को आराम से याद कर सकते हैं।
तो इस तरह से आज हम लोग देखिए सर्कल का बेसिक पार्ट्स, जिसमें अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। अभी हम लोगों ने सेगमेंट नहीं देखा है, सेक्टर नहीं देखा है, सेगमेंट में मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर में मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, टेंजेंट आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी आप इन 10 पॉइंट्स को, ये जो 10 बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये याद रहे आपको। ये समझ तो गए ही है, साथ में इनके डेफिनेशन भी याद रहने चाहिए। ओके, थैंक यू।